दोस्तों, हैदराबाद और गुजरात के बीच सांसें रोक देने वाला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के बाद कैसे अभिषेक शर्मा ने दिया मुंह तोड़ जवाब। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने कैसे कराया अपनी टीम का कमबैक और अभिषेक शर्मा के साथ क्यों हो गई दोस्त शुभमन गिल की लड़ाई। चलिए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 51st मैच सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। आपको बता दें, इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप इस मुकाबले में भी हमें देखने को मिली। दोस्तों, हमेशा तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन पहले धीमी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, उसके बाद गति पकड़ते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में हार के बाद उनका अप्रोच इस मुकाबले में बदला हुआ था। उन्होंने गजब का स्टार्ट दिया अपनी टीम को। मोहम्मद शमी के पहले ओवर से तांडव शुरू हो गया था और आपको बता दें, जब मोहम्मद शमी तीसरा ओवर लेकर आए थे तब शमी के उस ओवर में कुल 5 चौके लगाए गए, जिसमें साई सुदर्शन ने 4 चौके ठोके। दोस्तों, अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाते हुए साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 41 गेंदों में 87 रन की विस्फोटक पार्टनरशिप की। बात करें साई सुदर्शन की, तो इस खिलाड़ी ने चौके की बरसात करते हुए 23 गेंदों में 48 रन ठोके, अपनी पारी में 9 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रहा 208 का। पावर प्ले के बाद पारी के 7वें ओवर में 87 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस को पहला झटका लगा, जब साई सुदर्शन 48 रन के स्कोर पर आउट होते हैं। उन्हें युवा गेंदबाज जिसान अंसारी ने विकेट के पीछे क्लासन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन उनके आउट हो जाने के बाद भी कप्तान शुभमन गिल खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने के लिए आए थे जॉस बटलर। जॉस द बॉस हर मुकाबले में आकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने इस मुकाबले में भी वैसी ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जैसी उन्होंने अब तक की थी। पहले साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच 87 रन की पार्टनरशिप होती है। इसके बाद बटलर और शुभमन गिल के बीच 37 गेंदों में 62 रन की पार्टनरशिप होती है। दोस्तों, 13 ओवरों के पहले ही गुजरात की टीम ने 149 रनों का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन तभी जॉस बटलर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते शुभमन गिल रन आउट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर्षल पटेल ने उन्हें हेनरी क्लासन के हाथों रन आउट करा दिया और इस तरीके से गिल इस मुकाबले में भी शतक से चूक गए। गिल ने अपनी पारी में 38 गेंदों का सामना किया, 76 रन ठोके, 10 चौके, 2 छक्के लगाए और 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। दोस्तों, गिल के आउट हो जाने के बाद वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और वाशिंगटन सुंदर जॉस बटलर के बीच भी कमाल की पार्टनरशिप होती है। बटलर और सुंदर ने आपस में 34 गेंदों में 57 रन ठोके। जॉस बटलर ने 37 गेंदों का सामना किया, 64 रन ठोके, अपनी पारी में 1-2 नहीं 3 चौके और 4 खतरनाक छक्के लगाए। जॉस बटलर आउट होने वाले गुजरात के तीसरे बल्लेबाज रहे। आपको बता दें, 206 रन पर गुजरात टाइटंस ने अपना तीसरा विकेट गंवाया। दोस्तों, ये पारी का 19वां ओवर चल रहा था और इसके बाद तो जैसे गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे। बटलर के आउट हो जाने के बाद वाशिंगटन सुंदर भी 16 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं। राहुल तेवतिया भी 3 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं। राशिद खान भी 1 बॉल में 0 रन बनाकर जयदेव उनादकट का शिकार हो जाते हैं और इस तरीके से 20 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस ने हैदराबाद के सामने 224 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये बहुत बड़ा स्कोर था। अब बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की, तो मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा महंगे रहे। उन्होंने 3 ओवर में 48 रन लुटाए 16 की इकोनॉमी के साथ। जयदेव उनादकट सबसे बढ़िया गेंदबाजी करते दिखे, 4 ओवर में 35 रन दिए, 3 विकेट्स लिए। पैट कमिंस 4 ओवर में 40 रन दिए, 1 विकेट लिए। हर्षल पटेल 3 ओवर में 41 रन लुटाए। जिसान अंसारी ने 4 ओवर में 42 रन दिए, 1 विकेट लिया। कमेंडो मेंडिस ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर में 18 रन दिए, बाकी के गेंदबाजों से उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। दोस्तों, अगर इस लक्ष्य का पीछा कोई टीम कर सकती थी तो वो सनराइजर्स हैदराबाद की ही थी, क्योंकि उनके पास वो फायर पावर मौजूद था जो किसी टीम के पास होना चाहिए इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए। मैदान में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी उतर चुकी थी और दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही हल्ला बोल दिया। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने चौके छक्के बरसाने शुरू कर दिए। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने गुजरात टाइटंस के मन में दहशत पैदा कर दी थी। उनके गेंदबाजों के अंदर डर पैदा तो हो ही गया था जिस तरीके से इन दोनों ने स्टार्ट ले लिया था। ट्रेविस हेड चौके लगा रहे थे तो अभिषेक शर्मा छक्कों में डील कर रहे थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 27 गेंदों में 49 रन की पार्टनरशिप की। आपको बता दें, ट्रेविस हेड ने 16 गेंदों में 20 रन बनाए, 4 चौके लगाए और बहुत खतरनाक लग रहे थे।
लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं। उन्होंने कमाल का ओवर डाला और सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को राशिद खान के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों इतने बड़े टोटल का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये तगड़ा झटका था। 49 रन के स्कोर पर पारी के 5वें ओवर में हैदराबाद को पहला झटका लगा था, लेकिन अभी भी अभिषेक शर्मा डेंजर मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने आ गए थे ईशान किशन। अभिषेक शर्मा ने अब तक 16 गेंदों में ही 28 रन ठोके थे, 1 चौका 3 छक्का लगाया था। और दोस्तों हैदराबाद की टीम को 84 गेंदों में यहाँ से 168 रन की दरकार थी। दोस्तों ट्रेविस हेड के आउट हो जाने के बाद उम्मीद थी कि ईशान किशन आएंगे और फायर पावर करेंगे। उनकी और अभिषेक शर्मा की पार्टनरशिप शुरू होती है। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया था। एक ओर से अभिषेक शर्मा प्रहार तो कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर से ईशान किशन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों आखिरकार ईशान किशन ने इस मुकाबले को फंसा दिया। जी हाँ, ईशान किशन इस मुकाबले में बेहद ही धीमी बल्लेबाजी करके आउट हो गए। किशन ने अपनी पारी में कुल 17 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाए, एक भी चौका एक भी छक्का नहीं लगाया और अंत में जेराल्ड कोटजिया के गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने उनका कैच पकड़ा। जब ईशान किशन आउट हुए तब हैदराबाद का स्कोर था 82 रन और पारी का 10वां ओवर चल रहा था। आपको बता दें ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच बेहद ही धीमी पार्टनरशिप हुई 30 गेंदों में 33 रन की, जिसमें ईशान किशन ने 17 गेंदें खेली थी। दोस्तों अब अभिषेक शर्मा का साथ निभाने आए थे हेनरिक क्लासन। अभिषेक तो एक तरफ से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हैदराबाद की तरफ से इकलौते वही बल्लेबाज थे जो तूफानी अंदाज में खेल रहे थे। बाकी का कोई भी बल्लेबाज उनका साथ निभा नहीं पा रहा था। हेनरिक क्लासन आए, उन्होंने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन वो भी 13 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा 38 गेंदों में 69 रन पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी पारी में अब तक 3 चौके 6 छक्के लगाए थे। दोस्तों पारी का 14वां ओवर चल रहा था। गेंद थी चौथी। वो गेंद सीधे जाकर अभिषेक शर्मा के पैर पर लगी। गेंद पिच लेग स्टंप के बाहर हुई थी। अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अंपायर्स कॉल बोल दी, जिसकी वजह से शुभमन गिल और ग्राउंड के अंपायर से हमें जबरदस्त झगड़ा भी देखने को मिला। वहां पर अभिषेक शर्मा बार बार अपने दोस्त शुभमन गिल को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर गिल तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, ना ही उनकी सुन रहे थे। यह मैटर काफी बड़ा हो गया था। शुभमन गिल अंपायर की बात नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में अंपायर के बार बार समझाने के बाद शुभमन गिल भी नहीं माने और अंत में वो गुस्से से अंपायर के पास से चले गए। दोस्तों आपको बता दें 14 ओवरों के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 127 रन था। वहां पर हैदराबाद को जीतने के लिए 36 गेंदों में 97 रन की दरकार थी। अगर यहां से इस टीम को जीतना था तो इन दोनों ही बल्लेबाजों को तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। दोस्तों अभिषेक शर्मा पर उम्मीदें तो थी, पर यह खिलाड़ी अकेले दम पर क्या कर पाता। वो भी चौका छक्का लगाने के प्रयास में 41 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें ईशान शर्मा ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराया। अभिषेक ने दिल जीतने वाली बल्लेबाजी की, 4 चौके 6 छक्के लगाए। इसके बाद दोस्तों हेनरिक क्लासन भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। वो भी 18 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी पारी में 1 चौका 1 छक्का लगाया। इसके बाद तो फिर बाकी के बल्लेबाज आते रहे जाते रहे। अनिकेत वर्मा भी 7 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। कमेंडू मेंडिस आते हैं और मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर आउट होकर चले जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हैदराबाद की टीम ने 17 ओवरों की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। उन्हें 18 गेंदों में 76 रन की दरकार थी। कैप्टन पैट कमिंस और नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी कर रहे थे। जीत असंभव सी थी और दोस्तों हुआ भी वैसा ही। इसके बाद गुजरात के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने इस सीजन की अपनी 7वीं जीत हासिल कर ली है और वो पॉइंट्स टेबल में सीधे दूसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस साल गुजरात टाइटंस चैंपियन बनेगी या फिर मुंबई इंडियंस? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।